हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम, भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। तीन भुवन में सार बीतरागी विज्ञानिता, शिव स्वरूप सिरकार नमोद्रियोग समार के। जय बोलो निधान सतवर में श्री भगवान की। आचार्य गुरु श्री विराग सागर जी महामुनि राज की। चर्याश्रम आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। महानुभाव, छेडाला की क्लास चल रही है अपनी, पहली ढाल है और 3 छंद यहाँ पर हो चुके हैं। आज चौथा छंद यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है, जिसमें ग्रंथ की प्रामाणिकता और निगोद के दुखों का वर्णन यहाँ पर बताया जा रहा है। तो पंडित दौलत राम जी बहुत विद्वान, अपने शब्दों में उन्होंने छंद की रचना की और चौथा नंबर छंद कहते हैं तास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहूँ कही मुनि यथा। काले अनंत निगोद मझार, बीतो एक इंद्रिय तन धार। बहुत बढ़िया, पढ़िए एक साथ। तास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहूँ कही मुनि यथा। काले अनंत निगोद मझार, बीतो एक इंद्रिय तन। तास भ्रमण की कथा बहु है। तास मतलब उस संसार की, उस संसार में भ्रमण की, भ्रमण मतलब भटकने की, कथा मतलब कहानी। बहु, बहु है मतलब बड़ी है, बहुत बड़ी है। पे मतलब तो भी, यथा मतलब जैसी, मुनि मतलब मुनियों ने, पूर्वाचार्यों ने कही मतलब कही है, बताई है, समझाई है। तथा उसी अनुसार मैं भी कुछ मतलब थोड़ी सी कहूँ, कहूँ मतलब कहता हूँ, मैं थोड़ी सी उसमें से कुछ कहता हूँ। कि शुरू करते हैं। इस प्राणी को निगोद मझार, निगोद में एक इंद्रिय मतलब एक इंद्रिय जीव का, तन मतलब शरीर, धार मतलब धारण करके कितना समय बिताया? अनंत काल बीत्यो, अर्थात अनंत काल पूर्ण हुआ है। एक इंद्रिय तनधार अनंत काल बिताया है। क्या कहा? उस संसार में भटकने की कहानी बहुत बड़ी है, तो भी जैसे पूर्वाचार्यों ने कही है तथा उसी अनुसार मैं भी थोड़ी सी कहता हूं कि इस प्राणी को निगोद में एक इंद्रिय जीव का शरीर धारण करके अनंत काल पूर्ण हुआ है, अनंत काल पूर्ण हुआ है। इस जीव की अनादि काल से भ्रमण की कथा बहुत लंबी है। मेरी आत्मा ने जिन दुखों को सहन किया है
उन दुखों का वर्णन अथवा संसार के परिवर्तन की कथा करोड़ों जिह्वाओं से भी नहीं कही जा सकती है। किसके द्वारा कही गई फिर भी? अल्प ज्ञानी जीव स्वयं के परिभ्रमण की कथा को नहीं जान सकता है, क्योंकि जीव सिर्फ अपने वर्तमान भव को ही जानता है। यह जीव अनादिकाल से अनंत भवों के ज्ञान से रहित है। केवली भगवान के केवल ज्ञान में तीनों लोकों के समस्त जीवों के अनंत भूत व भविष्य के भाव दिखाई देते हैं। केवली भगवान ने ही अपने उपदेश में जीव के भ्रमण की कथा कही है। उसी उपदेश के अनुसार पूर्वाचार्यों ने जीव के भ्रमण की कथा कही है। मुनियों के अनुसार संक्षेप में पंडित दौलत राम जी ने भी जीव के भ्रमण की कथा को कुछ थोड़े रूप में कहा है। पंडित दौलत राम जी ने जीव के भ्रमण की कथा मुनियों के अनुसार क्यों कही, स्वयं क्यों नहीं कही? ये क्यों बोला कि मुनियों के अनुसार? पंडित दौलत राम जी विनयवान सम्यक दृष्टि जिन भक्त विद्वान श्रावक थे। वक्ता की प्रमाणिकता से वाक्य प्रमाणित होता है। जिन वाणी के मूल कर्ता जिनेंद्र देव हैं, उसके बाद जो भी ग्रंथ करता है या प्रवचनकार हैं, वे सब जिनेंद्र देव की वाणी को ही कहते हैं। तो उनकी बात श्रद्धानीय है, सम्यक दर्शन का विषय है। यदि हर व्यक्ति अपनी मनगढ़ंत बात को कहेगा, तब बात की प्रमाणिकता का आधार समाप्त हो जाएगा। वक्तव्य की प्रमाणिकता का आधार जिनेंद्र देव हैं। यदि कोई वक्ता कहे कि मैं शास्त्रों की बात नहीं कहूंगा, मैं शास्त्रों को नहीं मानता हूं, मैं अपनी बात आपसे कहूंगा, मैं ऐसा कह रहा हूं, ऐसे प्रवचनकार के प्रवचन नहीं सुनने चाहिए। क्योंकि जो जिनवाणी को नहीं मानता वह स्वयं मिथ्या दृष्टि है तथा अपने श्रोताओं को मिथ्यात्व का उपदेश देगा, अपने अनुयायियों को मिथ्यात्व की ओर ले जाएगा। हाँ, यह हो सकता है कि शास्त्र की जटिल बातों को अपनी सरल भाषा में समझा दे। दौलत राम जी ने ग्रंथ की प्रमाणिकता का आधार है कि मुनियों ने जैसी जीव भ्रमण की कथा कही है, मैं भी उसी के अनुसार कहूंगा, ये उनकी प्रमाणिकता है। जीव भ्रमण की कथा में सर्वप्रथम किस गति का वर्णन किया गया है और क्यों? तो सर्वप्रथम त्रिंश गति के दुखों का वर्णन प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि संसार परिभ्रमण जीव का सबसे अधिक समय जो है वो कहाँ बीता? त्रिंश गति में। सबसे अधिक समय त्रिंश गति में व्यतीत होता है। सबसे अधिक जीव त्रिंश गति में पाए जाते हैं। अनंत जीव त्रिंश गति किसे कहते हैं? कौन कौन से जीव त्रिंश होते हैं? तो त्रिंश गति नाम कर्म के उदय से होने वाली जीव की अवस्था विशेष को त्रिंश गति कहते हैं। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी पंच इंद्री, ये सभी जीव त्रिंश ही होते हैं। सब त्रिंश होते हैं। संगी पंचेंद्री देव, मनुष्य, नार की, इनके अलावा जो भी शेष जीव हैं वो सब त्रिंश होते हैं। सब त्रिंश ही होते हैं। मनुष्य, देव और नार की है नियम से पंचेंद्रीय जीव होते हैं, संगी पंचेंद्रीय जीव। इनके अलावा जो भी जीव हैं वो सब त्रिंश गति के जीव कहलाते हैं। त्रिंश गति की किस अवस्था के दुखों का वर्णन सबसे पहले किया गया? शुरुआत निगोद से। सबसे पहले जीव निगोद दशा का वर्णन किया है। अनंत काल तक यह जीव निगोद अवस्था में एक इंद्रिय शरीर को धारण करके दुखों को सहता रहा है। इंद्रिय, एक इंद्रिय आई ना, इंद्रिय किसे कहते हैं? इंद्र अर्थात आत्मा की, अर्थात संसारी जीव की पहचान कराने वाला जो चिन्ह है उसे इंद्रिय कहते हैं। अथवा इंद्र की भांति जो अपने अपने विषय का ज्ञान कराने में स्वतंत्र निमित्त है, वे इंद्रिय हैं, वो इंद्रिय कहलाती है। इंद्रियां पांच होती हैं, स्पर्श, रचना, घ्राण, चक्षु, कर्ण।
जिनके द्वारा स्पर्श किया जाता है वो स्पर्शन, जिसके द्वारा स्वाद चखा जाता है वो रसना, जिसके द्वारा पदार्थों को सूंघा जाता है वो घ्राण, जिसके द्वारा पदार्थों को देखा जाता है वो चक्षु, और जिसके द्वारा सुना जाता है वो कर्ण इंद्रिय कहलाती है। एक इंद्रिय जीव किसे कहते हैं? तो जिन जीवों के एकमात्र स्पर्शन इंद्रिय पाई जाती है उन जीवों को एक इंद्रिय कहते हैं। एक इंद्रिय के 5 भेद होते हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, अग्नि का एक, 5 जीव होते हैं। वनस्पति काय के भी 2 भेद होते हैं, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। साधारण वनस्पति इसको निगोद भी कहते हैं, साधारण वनस्पति को निगोद भी कहते हैं। निगोद किसे कहते हैं? तो जहां एक शरीर के अनेक जीव स्वामी होते हैं, एक शरीर के अनेक जीव स्वामी होते हैं, उस साधारण वनस्पति काय को निगोद कहते हैं। यह त्रिंश गति का एक भेद है। निगोद में अनेक जीवों का जन्म मरण, आहार ग्रहण, श्वासोच्छ्वास आदि सब एक साथ होते हैं। ऐसा निगोद के कितने भेद? 2 भेद, नित्य निगोद, इतर निगोद। तो जिन जीवों में अनादिकाल से अब तक त्रस पर्याय प्राप्त नहीं की, अर्थात जो अनादिकाल से आज तक निगोद से निकले ही नहीं है, परंतु भविष्य में त्रस पर्याय प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें नित्य निगोद कहते हैं। निगोद के विषय में अन्य मत यह भी मिलता है कि जिन जीवों ने आज तक त्रस पर्याय प्राप्त नहीं की है और ना ही करेंगे, वो नित्य निगोद कहलाता है। ऐसे 2 प्रमाण मिलते हैं। और इतर निगोद, जो जीव निगोद से निकल करके अन्य पर्याय को प्राप्त करके पुनः निगोद में उत्पन्न होते हैं, उन्हें इतर निगोद कहते हैं। 2 प्रकार के निगोद बताए गए हैं। क्या संसार में ऐसे जीव भी हैं जो अभी तक कभी भी निगोद से निकले ही नहीं है? संसार में ऐसे अनंत जीव हैं, थोड़े बहुत नहीं, अनंत जीव हैं जो अनादिकाल से आज तक निगोद से निकले ही नहीं है। अधोलोक में 7वें नरक के नीचे एक राजू में कल कल भूमि है, वहां पर अनंत निगोदिया जीव रहते हैं। वे जीव आज तक कभी निगोद से निकले ही नहीं है। उन जीवों में से 6 माह 8 समय, इतना समय होता, 6 महीने 8 समय में 608 जीव नित्य निगोद से निकलते हैं, तथा 2.5 द्वीप में से 608 जीव 6 माह 8 समय में नियम से मोक्ष जाते हैं। संसार में भ्रमण करने वाले जीवों की संख्या बराबर रहती है। यदि कोई कहे कि सभी जीव मोक्ष चले जाएंगे तो संसार खाली हो जाएगा, संसार में कोई भी नहीं रहेगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जितने जीव मोक्ष में जाएंगे उतने जीव नित्य निगोद से निकलकर आ जाएंगे, तथा नित्य निगोद में अनंत जीव हैं, वह कभी भी खाली नहीं होगा। जैसे चने भूंजने वाले भड़भूजे के भाड़ में से चने सेकते समय एकाध चना उचक कर बाहर गिर जाता है, उसी प्रकार अनंत नित्य निगोद जीवों में से 6 महीने 8 समय में 608 जीव वहां से भी निकल आते हैं और वो कालांतर में मोक्ष को प्राप्त करने वाले बनते हैं। जीव का सबसे अधिक काल कहाँ व्यतीत हुआ? निगोद में। निगोद अवस्था में सबसे अधिक समय व्यतीत हुआ है। नित्य निगोद में यह जीव किन परिणामों से निकलता है? नित्य निगोद से निकलता है किन परिणामों से? लेस्या की मंदता से। नित्य निगोद में जीव लेस्या की मंदता से निकलते हैं। लेस्या, लेस्या किसे कहते हैं? कसाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेस्या कहते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ से सहित मन वचन काय के व्यापार को लेस्या कहते हैं।
अथवा जिसके द्वारा जीव पुण्य पाप से अपने को लिप्त करता है, उसके अधीन करता है, उसे लेस्या कहते हैं। लेस्या 6 होती हैं, कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल, ये 6 लेस्याएं बताई गई हैं। कृष्ण लेस्या वालों के क्या लक्षण होते हैं? 6 के लक्षण देखिए, फिर अपने आप में लगाना कौन सी लेस्या वाले हैं। जो अत्यंत क्रोधित हो, बैर को नहीं छोड़ता हो, भंड वचन बोलने वाला हो, दया धर्म से रहित हो, दुष्ट हो तथा किसी के बस में ना हो, वह कृष्ण लेस्या है। कृष्ण लेस्या वाला कहलाएगा वो। नील लेस्या काम करने में मंद हो, बुद्धिहीन हो, विवेक रहित हो, विषय लंपट हो, मानी हो, मायावी हो, आलसी हो, निद्रालु हो, ठगने वाला हो, धन धान में तीव्र आसक्ति रखता हो, वह नील लेस्या वाला कहलाता है। कापोत लेस्या जो दूसरों पर क्रोध करता हो, दूसरों की निंदा करता हो, बहुत शोक तथा भय करने वाला हो, अपनी बहुत प्रशंसा करता हो, किसी पर विश्वास न करता हो, अपनी प्रशंसा सुनकर संतुष्ट होता हो, हानि लाभ को नहीं समझता हो, युद्ध में मरने की इच्छा रखता हो, स्तुति किए जाने पर बहुत धन देने वाला हो और कार्य अकार्य को जिसे पहचान नहीं हो, ऐसा मनुष्य कापोत लेस्या वाला कहलाता है। ये 3 अशुभ लेस्या हैं, ये अशुभ लेस्या कहलाती हैं। 3 शुभ लेस्या वाली भी हैं। अब शुभ लेस्या शुरू हो रही है, पीत लेस्या, जो करने योग्य और न करने योग्य को जानता है, कार्य को जानता हो, सेव्य और असेव्य की परख रखता हो और सब जीवों पर समान दृष्टि रखता हो तथा दया दान में रत रहता हो, वह पीत लेस्या वाला कहलाता है। पद्म लेस्या वाला जो त्यागी हो, भद्र परिणामी हो, चोखा हो, उद्यमशील हो, क्षमावान हो, उज्जवल कर्म करने वाला हो, साधु और सज्जनों की, गुरुजनों की पूजा में लीन रहता हो, वह पद्म लेस्या वाला कहलाता है। और अंतिम शुक्ल लेस्या अच्छा होता है। शुक्ल लेस्या वाला जो पक्षपात नहीं करता हो, निंदा नहीं करता हो, सबके साथ समान अर्थात पक्षपात से रहित व्यवहार करता हो, जिसे राग देश ना हो तथा स्त्री पुत्र आदि में स्नेह रहित हो, वह शुक्ल लेस्या वाला जीव कहलाता है। ऐसी 6 लेस्याएं होती हैं। सभी निगोदिया जीव कहां पर रहते हैं? वैसे तो एक स्थान निश्चित है, 7वें नरक के नीचे एक राजू प्रमाण कलकल नामक पृथ्वी में निगोदिया जीव रहते हैं तथा सर्वत्र लोक में निगोदिया जीव रहते हैं। सभी जमीकंद, आलू, अदरक, गाजर, मूली, शकरकंदी, सकला आदि में निगोदिया जीव हैं तथा समस्त संसार में सूक्ष्म निगोदिया जीव रहते हैं। कितने इंद्रिय होते हैं ये? निगोदिया जीव को एकमात्र स्पर्शन इंद्रिय है, वो है एक इंद्रिय जीव। आलू आदि स्कंद में कितने निगोदिया जीव पाए जाते हैं? असंख्यात अंडर। एक स्कंद में असंख्यात अंडर होते हैं और एक एक अंडर में असंख्यात आवास होते हैं। एक एक आवास में संख्यात पुलवी होती हैं। एक एक पुलवी में असंख्यात निगोद देह होती हैं
तथा एक एक निगोद देह में अनंत जीव होते हैं। जैसे जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र आदि क्षेत्र हैं, भरत क्षेत्र में कौशल आदि देश है, कौशल देश में साकेत नगर है तथा साकेत नगर में आपके घर हैं। अंदर से अंदर, अंदर से अंदर घुसते जाओ। एक निगोद देह में कितने जीव हो गए? एक निगोद शरीर में द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा देखे गए वे जीव जो सब अतीत काल के द्वारा सिद्ध हुए, उन जीवों से भी अनंत गुणे हैं। इतने जीव होते हैं निगोदिया जीव में। केवल स्पर्शन इंद्रिय। हम उनको नहीं कर सकते, वो हमें कर सकते हैं। उनके पास केवल एक स्पर्श इंद्रिय है, इसलिए वो हमें स्पर्श कर सकते हैं और वो स्पर्श करके बिना बाधा पहुंचाए निकल सकते हैं, क्योंकि उनकी मात्र केवल एक स्पर्श इंद्रिय है। तो वो हमें स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन हम उनकी अनुभूति नहीं कर सकते किसी ने हमें स्पर्श किया है। आंखों के अगोचर, आंखों के अगोचर इतने सूक्ष्म है कि जो दिखते ही नहीं है आंखों से। अब एक आलू में देख लो ना, एक आलू आपके सामने है, आपके सामने आपके हाथ में रखा हुआ है, देखो उसमें कहाँ जीव दिख रहा है? कहीं जीव नहीं दिख रहा है। लेकिन यदि सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखे जाएं तो उनकी स्थूलता नजर आएगी, तो वो दिखना प्रारंभ हो जाएंगे कि उसमें कितने जीव हैं। सब निगोदिया जीव हैं। अभी वही तो बताया कि अंडर में आवास, आवास में पुलवी, पुलवी में निगोदिया, निगोद जीव, और निगोद में भी अनंत जीव। एक एक शरीर में एक सुई की नोक के बराबर भी अगर काउंटिंग करो तो कितने जीव पाए जाएंगे उसमें। इस प्रकार बहुत बहुत अधिक मात्रा में निगोदिया जीव होते हैं। और जिज्ञासा करी किसी ने, क्या हम भी निगोद में गए हैं? अरे भैया, अनादिकाल से हमारी आत्मा निगोद अवस्था में ही रही है। वो तो काल लब्धि के योग से, लेस्या की मंदता से हमारी आत्मा ने निगोद से निकलकर संसार परिभ्रमण करते हुए अतिशय पुण्य योग से ये मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया है। क्या हम पुनः निगोद में जा सकते हैं? क्या हम पुनः निगोद में जा सकते हैं? यदि हम 2000 सागर तक सम्यक्त प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण नहीं करेंगे तो हम भी नियम से निगोद पर्याय में जाना होगा। मनुष्य की इसलिए 48 पर्यायों में हो सकता है समय दर्शन, हमारी अंतिम पर्याय हो शायद। इसलिए यदि आप निगोद के दुखों से बचना चाहते हो तो इसी भाव में भी आत्मकल्याण कर लेना चाहिए। आगे कैसे डिवाइड होगी? इसका वर्णन कहीं नहीं आता, बस लेस्या की मंदता हुई। अब मंदता हुई तो कैसी लेस्या हुई, कौन सी लेस्या हुई, उनकी कैसे परिणाम हुए? क्योंकि आगे वाले छंद में अपन जो पढ़ रहे हैं उसमें तो यही पढ़ रहे हैं कि एक श्वास में 18 बार जन्म मरण हो जाता है। त्रिंश गति का जीव है। कुछ तो होगा, जब तो आचार्यों ने कहा है स्वाभाविक जो क्रिया होती ना उसमें कोई तर्क नहीं होता। क्यों, कैसे नहीं होता? एक इंद्रिय जीव है, एक इंद्रिय जीव में केवल स्पर्श इंद्रिय होती है, त्रिंश गति का जीव होता है, उसमें मन नहीं होता है। फिर बड़े विचारणीय विषय है, सोचनीय विषय है कि उसमें कसायों की मंदता कैसे होगी। पेड़ है वो तो बहुत दूर की बात है, निगोदिया जीव स्थूल रूप में बात कर लो, वो तो सूक्ष्म है।
स्थूल में बात करो कि बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है, वो भी ईश्वर से इंद्रिय है, एक इंद्रिय है। अब उस एक इंद्रिय पेड़ में कैसे कसाय की मंदता होगी, कैसे वो कसाय को समझेगा जानेगा, क्योंकि मन तो है नहीं है। जब मन नहीं है तो कैसे समझेगा? एक इंद्रिय जीव में ही सब कुछ समाहित है। जैसे जैसे इंद्रियां जिसकी कम होती हैं, बाकी की इंद्रियां उसमें ही इतनी पावर होती है, उसमें संकुचित हो जाती हैं कि स्पर्श इंद्रिय उसकी तीव्र है, इतनी तीव्र कि उसके अंदर भी कसाएं भरी पड़ी हैं। जैसे एक बार हमने उदाहरण दिया था कि एक इंद्रिय अग्नि में भी चारों कसाएं होती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, चारों कसाएं, और तीव्रता के साथ भरी पड़ी हैं। कैसे भरी पड़ी हैं? एक इंद्रिय अग्नि में क्रोध, बहुत तीव्र क्रोधी होती है अग्नि, आप उसको छू नहीं सकते। अगर आपने छुआ ना तो आपको जला देगी, इतनी गुस्सैल है, इतना क्रोध है उसके अंदर, आप छू नहीं सकते उसको, छुओ जला देगी। दूसरी कसाय मान कसाय, भरी पड़ी है, कभी झुकना पसंद नहीं करती, हमेशा ऊपर उठती है, उसकी लौ हमेशा ऊपर जाती है, मान कसाय। मायाचारी, बाहर कुछ है अंदर कुछ है। कोयला को जलाया, ऊपर से सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है कि राख बन गया, लेकिन अंदर से अभी धधक रहा है, अंदर से लाल है। यही तो मायाचारी है। और लोभ कसाय, आने दो, कुछ भी ईंधन हो आने दो, लकड़ी हो, कपड़ा हो, प्लास्टिक हो, कुछ भी हो, सबको जलाकर राख कर देगी, अपने में समाहित करती जाती है। यही तो कसाएं भरी पड़ी हैं। एक इंद्रिय में भी कसाएं होती हैं, और जब वो कसाएं मंद उदय होता है तब उनका पर्याय, उनकी गति सुधरती है। तो स्थूल रूप में समझे कि उनकी कसाएं मंद कैसे होती है, तो धर्म से जोड़कर उनकी कसाय की मंदता की पुष्टि कर सकते हैं। जैसे एक इंद्रिय जल का जब पुण्योदय होता है तो भगवान का अभिषेक में काम आता है। एक इंद्रिय जब अग्नि का पुण्योदय होता है तो भगवान की आरती की काम आता है। जब एक इंद्रिय पृथ्वी का पुण्योदय होता है तो पाषाण की प्रतिमा बनती है और भगवान मन का विराजमान हो जाती है। एक इंद्रिय वायु का जब पुण्योदय होता है तो भगवान को स्पर्श करती है वहाँ की वायु। और एक इंद्रिय जब वनस्पति का पुण्योदय आता है तो भगवान के चरणों में चढ़ने के लिए फल फ्रूट आ जाते हैं, भगवान के चरणों में फल फूल आदि चढ़ते हैं, तो उनका पुण्योदय होता है। तो इनसे कसाय की मंदता होती है, और कसाय की मंदता से फिर वो पुनः आगे दो इंद्रिय आदि में जन्म लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, और फिर क्रमशः आगे बढ़ते बढ़ते कभी ना कभी उनका ऐसा पुण्योदय आता है कि वो भी मनुष्य पर्याय में आ जाते हैं। तो लेस्या की मंदता होगी। अब किस अपेक्षा होगी, कौन सी लेस्या होगी उन समय, उसका वर्णन गोमटसार जीव कांड में एक बार देख सकते हैं, उसमें मिल सकता है कि एक इंद्रिय निगोद में भी लेस्या की मंदता कैसी होगी। एक छंद और पढ़ते हैं, निगोद के दुख और वहां से निकलकर प्राप्त पर्याय कौन कौन सी होगी, कैसी होगी, उसके लिए बताते हैं। एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरियो भरियो दुख भार। निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रतीक वनस्पति थयो। देखिए यहाँ पर 5वां छंद बता रहे हैं। निगोद में, निगोद का वर्णन चल रहा है, तो निगोद में यह जीव एक श्वास में 8-10 बार, एक श्वास मतलब एक श्वास में 8-10 मतलब 18 बार, जन्मो मरियो दुख भार, जन्मो मतलब पैदा हुआ, मरियो मतलब मरा, दुख भार मतलब दुखों का समूह, भरियो मतलब सहा, दुखों के समूह को सहा। और वहाँ से निकसी मतलब निकलकर, भूमि, भूमि मतलब पृथ्वी का एक जीव, जल मतलब जल का एक जीव, पावक, पावक मतलब वनस्पति का एक जीव, अग्नि का एक जीव, पवन मतलब वायु का एक जीव, और प्रत्येक वनस्पति मतलब प्रत्येक वनस्पति का एक जीव, थयो मतलब हुआ, क्रमशः आगे बढ़ता हुआ निकला। ठीक है, यहाँ बताया
निगोद में यह जीव एक श्वास में 18 बार पैदा हुआ, मरा और दुखों का समूह सहा और वहां से निकलकर पृथ्वी का एक जीव, जल का एक जीव, अग्नि का एक जीव, वायु का एक जीव और प्रत्येक वनस्पति का एक जीव हुआ। हाँ, अब इसकी व्याख्या जानते हैं अपन। निगोदिया जीव किस प्रकार के दुख को भोगता है। संसार के समस्त दुखों में जन्म मरण का दुख सबसे भयंकर दुख होता है। व्यक्ति बड़ा होने पर जन्म समय के दुखों को भूल जाता है, लेकिन मरण के दुखों के विषय में चिंतन करते ही हृदय कांप उठ जाता है। मरण से बचने के लिए प्राणी हर प्रकार के प्रयत्न करता है, क्योंकि वह मरण को दुखों से बचना चाहता है। नारकी को छोड़कर कोई भी जीव मरना नहीं चाहता। नारकी तो चाहता भी है, लेकिन मरता नहीं है। निगोदिया जीव का एक श्वास में 18 बार जन्म मरण होता है। निगोदिया जीव निरंतर जन्म मरण की भयंकर वेदना को सहता रहता है। ऐसा दुख। अब यहां छंद में एक शब्द आया श्वास, एक श्वास में। तो श्वास किसे कहते हैं? स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी की एक धड़कन को श्वास कहते हैं। श्वास दो प्रकार की होती है, एक नाड़ी श्वास और एक उदर श्वास। नाड़ी श्वास एक मुहूर्त में 3773 बार चलती है। एक मुहूर्त में 3773 बार। और उदर श्वास एक मुहूर्त में 720 बार चलती है। निगोद जीव का एक नाड़ी श्वास में 18 बार जन्म मरण होता है। उदर श्वास, दूसरी वाली जो बात चल रही है उदर श्वास वाली, एक मुहूर्त में 720 बार चलती है। निगोद जीव का एक नाड़ी श्वास में 18 बार जन्म मरण होता है। कितनी बार जन्म मरण करता होगा वो? जन्म किसे कहते हैं? आयु, इंद्रिय, बल आदि प्राणों को प्राप्त होना जन्म कहलाता है। मरण आयु, इंद्रिय, बल, स्वाक्षोभास आदि प्राणों का वियोग होना मरण कहलाता है। प्राण किसे कहते हैं? जिनके संयोग से जीव का जन्म होता है तथा वियोग से जाने पर मरण होता है, उन्हें प्राण कहते हैं। प्राण 10 होते हैं, 5 इंद्रिय, 3 बल, 1 आयु और 1 श्वास। कौन से जीव में कितने प्राण होते हैं? एक इंद्रिय जीव में कितने प्राण? 4 प्राण। एक इंद्रिय, एक कायबल, एक आयु और 1 श्वास। एक इंद्रिय में 4 प्राण होते हैं। 2 इंद्रिय में 5 6 5 6 होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं? 2 इंद्रिय जीव में कितने प्राण होते हैं? 6 होते हैं। कौन से बढ़ जाएंगे? एक वचन बल बढ़ जाएगा, क्योंकि रसना इंद्रिय आ गई तो वचन बल बढ़ जाएगा, तो 6 हो जाएंगे। और 3 इंद्रिय के 7, 4 इंद्रिय के
8 और असंगी पंचेंद्री के 9 और संगी पंचेंद्री के 10 प्राण होते हैं। निगोदिया जीव के कितने प्राण? 4 प्राण। स्पर्शन, इंद्री, काय, बल, आयु और स्वाक्षुवास, ये 4 प्राण। निगोद पर्याय से निकले जीव ने किन पर्यायों में दुख भोगा है? पृथ्वी आदि 5 स्थावरों में उत्पन्न होकर निगोदीय जीव ने दुखों को भोगा है। स्थावर जीव किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? तो स्थावर नाम कर्म के उदय से होने वाली जीव की अवस्था विशेष को स्थावर कहते हैं। ये स्थावर जीव एक इंद्रिय होते हैं, 5 वेद होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। पांचों की परिभाषा सिंपल है। पृथ्वी का जीव किसे कहते हैं? पृथ्वी ही जिन जीवों का शरीर है उन्हें पृथ्वी का जीव कहते हैं, अथवा पृथ्वी का एक नामकरण के उदय से होने वाली जीव की अवस्था विशेष को पृथ्वी का जीव कहते हैं। ऐसे ही जल, अग्नि, वायु और वनस्पति की परिभाषा आती है। वो अलग है, वो पृथ्वी के 4 भेद, हर के 5 4 भेद होते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी का एक, पृथ्वी जीव और पृथ्वी, वो 4 भेद अलग अलग उनके सबके गिनाए गए विस्तार से। वनस्पति के 2 भेद होते हैं, साधारण और प्रत्येक। साधारण वनस्पति को निगोद भी कहते हैं और बताया प्रत्येक वनस्पति जिनके प्रत्येक नाम कर्म के उदय से प्रत्येक शरीर होता है, अथवा एक शरीर का एक ही स्वामी होता है, वे प्रत्येक वनस्पति कहलाते हैं। एक शरीर का एक स्वामी, वो प्रत्येक वनस्पति है। साधारण वनस्पति खाने योग्य नहीं है, प्रत्येक वनस्पति को खा सकते हैं। प्रत्येक वनस्पति भी 2 प्रकार की, एक साप्रतिष्ठित और एक अप्रतिष्ठित। साप्रतिष्ठित प्रत्येक क्या कहलाती है? जिस प्रत्येक वनस्पति की धारियां, फाकें और गांठें दिखाई ना देती हूं, जिसे तोड़ने पर खट ये बराबर 2 टुकड़े हो जाएं, वह साधारण अर्थात सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है। यहां सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति को साधारण जीवों का आश्रय होने से साधारण कहा गया है। अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जिस वनस्पति में उक्त बातें ना हो, अर्थात जिसमें धारियां आदि स्पष्ट दिखाई देती हों, तोड़ने पर समान टुकड़े ना हो, टूटने पर तार लगा रह जाए, उस वनस्पति को अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहा जाता है। क्या यह जीव स्थावर से स्थावर में उत्पन्न होता है? स्थावर से जन्म हुआ, स्थावर में मरण होगा और फिर स्थावर में जन्म होगा। यह जीव निरंतर स्थावर कायिक से मरकर स्थावर कायिक में उत्पन्न होता रहता है, निरंतर कष्टों में तड़पता रहता है। यह जीव स्थावर कायिक में अनंत काल तक रह सकता है, अनंत काल तक। एक तो निगोदिया जीव में तो अनंत काल तक रहते ही है, और भी पृथ्वी, अग्नि, जलवायु, वनस्पति में भी वहीं जन्म मरण करता है और वहीं उत्पन्न हो सकता है। उसमें कोई बाधा नहीं है, कोई बाधा नहीं है, उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार यहाँ पर निगोदिया के बारे में वर्णन हुआ। आगे त्रिंश गति में त्रिश पर्याय की दुर्लभता और उसके दुख कैसे है उसकी व्याख्या कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जब लोपंच परमेष्टि भगवान की